गाइस, चाहे आपके स्मार्टफोन के डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन हो या फिर चिंपांजी ग्लास का प्रोटेक्शन, अगर कर्व फोन है आपके पास तो आपके भी फ़ोन का कुछ इस तरह का हाल हो सकता है। मैं दोस्तों Realme GT60 को लगभग पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसमें स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया था। केस भी मैंने मतलब जो यूज़ किया था वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा कैसा केस था। और कर्व स्क्रीन के साथ दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें मिलती है, आप में से बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि कर्व फ़ोन उन लोगों को पसंद नहीं आता बिकॉज ऑफ ड्यूरेबिलिटी इश्यूज़। तो क्या क्या प्रॉब्लम कर्व ग्लास में आती है, और चाहे गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन हो, सेरेमिक सील्ड का प्रोटेक्शन हो, ये लोग कहते हैं कि स्क्रैच रेजिस्टेंस डिस्प्ले को बनाने की कोशिश करी गई है, ड्रॉप रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करी गई है, लेकिन ना ही दोस्तों स्क्रैच प्रूफ ये लोग कर पाते हैं और ना ही ड्रॉप प्रूफ। सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंडिंग तक वीडियो देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो ऐसा ना करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा Realme GT60 है दोस्तों। इसे मैंने लगभग 1 साल, अभी तो हुआ नहीं 1 साल, आप कह सकते हैं 10 मंथ्स हो गए इस फोन को यूज करते हुए। और मैंने ये फ़ोन जो है अपने घर में दिया है, घर में ये फ़ोन यूज़ होता है। तो इस फ़ोन में दोस्तों हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटेक्शन है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और बहुत सारे प्रीमियम फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन हमें मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों इस फ़ोन में ड्यूरेबिलिटी इशू कहाँ है। इसमें दोस्तों जो प्रोसेसर है, जैसा कैमरा है, जैसा प्रोटेक्शन हमें मिलता है, डिस्प्ले की क्वालिटी जैसी हमें मिलती है, प्राइस के हिसाब से बहुत ही तगड़ा फ़ोन Realme ने इस बार बनाया था। तो पहला इशू दोस्तों मुझे कैमरा के साथ मिला। आप देख सकते हैं कैमरा का जो मॉड्यूल है, यहाँ पे जो ग्लास है वो क्रैक्ड हो गया है। फोन इस तरह गिरा, ग्लास क्रैक हो गया। तो ये एक मैंने पहला ड्यूरेबिलिटी इशू देखा था Realme GT60 के साथ। तो मैंने सोचा कि चलिए ये जो बैक ग्लास होता है ये थोड़ा कमज़ोर होता है, बहुत सारे फोन्स में ऐसा होता है, तो टूट गया कोई बात नहीं है। लेकिन फ्रंट ग्लास दोस्तों हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो सबसे पहले मैं जो फोन का डिस्प्ले क्रैक हुआ है उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। सबसे पहले स्क्रैचेस के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। तो गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 में दोस्तों कॉर्निंग जो कंपनी गोरिल्ला ग्लास बनाती है, उन्होंने क्या किया था कि स्क्रैच के ऊपर उतना काम नहीं किया था, फोन को ड्रॉप रेजिस्टेंस बनाने के ऊपर काम किया था कि ताकि फोन का डिस्प्ले इजीली क्रैक ना हो। फोन का डिस्प्ले तो क्रैक हो गया, लेकिन अगर मैं स्क्रैचेस की बात करूं दोस्तों, इतने ज्यादा डीप स्क्रैचेस दोस्तों फोन के डिस्प्ले के ऊपर हो गए। अगर आप देख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बी रोल डाल दूंगा, वहां पे मैं क्लियरली आप लोग को दिखा दूं। तो स्क्रीन प्रोटेक्टर बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को लगाना ज़रूरी है। बहुत सारे स्क्रैचेस फ़ोन में आ गए हैं। तो स्क्रैचेस दोस्तों हम सब एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्क्रैचेस फ़ोन में होंगे तो हम वीडियो वगैरह देख सकते हैं, लेकिन क्रैक अगर दोस्तों फ़ोन का डिस्प्ले हो जाता है, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन गिरा था, यहाँ से पूरी जो डिस्प्ले है वो क्रैक हो गई और धीरे धीरे दोस्तों पूरा जो डिस्प्ले है, पहले यहाँ पे क्रैक था, अगर मैं आप लोग बी रोल में डाल दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो पहले दोस्तों यहाँ पे क्रैक था, इस क्रैक से दोस्तों यहाँ पर भी क्रैक आने लग गए। मैं बी रोल डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्रैक दोस्तों ये बढ़ता जा रहा है। और जो आप लोगों के अंदर डर है दोस्तों कि कर्व डिस्प्ले ड्यूरेबिलिटी कर्व डिस्प्ले में अच्छी नहीं होती है, वो बिल्कुल सही है। मतलब कर्व डिस्प्ले में क्या होता है दोस्तों, जो फ्लैट डिस्प्ले होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं OnePlus 11R की बात करूँ, 13R की बात करूं, तो ये दोस्तों फ्लैट डिस्प्ले हमें मिलता है। तो फ्लैट डिस्प्ले में क्या होता है दोस्तों, एक तो आपको इस तरह का केस मिल जाता है जिसमें आपको कॉर्नर्स में थोड़ी एनग्रेविंग मिलती है, थोड़ा कॉर्नर जो है ऊंचा रहता है, तो अगर फ़ोन गिरता है तो कॉर्नर्स में डैमेज पड़ता है, तो स्क्रीन में फ़ोन में डैमेज बिल्कुल नहीं पड़ता है। और फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, जो फ़ोन का फ्रेम है, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा ये केस खोल के दिखा दूँ, मैं बी रोल डाल दूंगा, आप लोग बाद में आराम से देखिएगा। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ तो प्लास्टिक फ्रेम के साथ ही साथ दोस्तों डिस्प्ले जो है पूरी तरीके से फ्लश है। तो जब फोन गिरता है तो डिस्प्ले के साथ साथ फ्रेम पर भी थोड़ा जोर पड़ता है, तो जो प्रेशर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो गिरने के बाद फोन के टूटने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन कर्व डिस्प्ले में क्या होता है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को कर्व डिस्प्ले फोन के बारे में बताऊं, तो कर्व डिस्प्ले वाले फोन में क्या होता है दोस्तों, फोन अगर आपका इस तरीके से गिरता है तो बिकॉज ये डिस्प्ले कर्व रहता है, तो दोनों तरफ से आपका जो फ्रेम है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। इधर से थोड़ा प्रोटेक्ट कर पाता है, लेकिन वो काफी नहीं होता है। तो इस तरीके से गिरता है, तो उसमें एक प्रॉब्लम हमें आ जाती है। और एक बात दोस्तों, जब ग्लास को कर्व किया जाता है तो कर्व ग्लास में एक प्रॉब्लम ये होती है कि जहां से फोन के डिस्प्ले को कर्व किया जाता है, ग्लास को कर्व किया जाता है, उस पॉइंट पे दोस्तों सारे पॉइंट्स में टेंशन बहुत ही ज्यादा रहती है। तो वहां पे दोस्तों इजीली ग्लास जल्दी क्रैक हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्प्ले में हमें डेंट मिलता है, क्रैक्स देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला प्रॉब्लम कर्व डिस्प्ले के साथ कि इस तरीके से गिरता है तो आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। अगर मैं केस तो मैं बाद में दिखा दूंगा। उसका दोस्तों सेकेंड मेजर पॉइंट जहां से मतलब डिस्प्ले क्रैक होता है एक कर्व फोन में, वो है कॉर्नर्स। कॉर्नर में अगर गिर गया आपका फोन,
100% चांस है फ़ोन का डिस्प्ले क्रैक होगा, बिकॉज कॉर्नर में दोस्तों जो ग्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली क्रैक हो जाता है। आप नॉर्मल भी ग्लास अगर कॉर्नर से उसमें हथौड़ा मारते हैं तो वो इजीली क्रैक हो जाता है। तो कॉर्नर में दोस्तों फ़ोन अगर आपका इस तरीके से गिरता है तो पूरा प्रेशर एक कॉर्नर में आता है, उसकी वजह से पूरी ग्लास आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कॉर्नर से आपको बचाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर मैं केस की बात करूँ, जो केस उस टाइम तो दूसरा केस यूज़ हो रहा था, उस टाइम में स्नैप केस यूज़ हो रहा था, तो स्नैप केस जो था वो टूट गया था। मैं कहूँगा मैं मतलब इस तरह से फ़ोन यूज़ कर रहा था, ठीक है। और वो जो केस है दोस्तों, मैं यहाँ पे बी रोल डाल लूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। उस केस में दोस्तों इस साइड में कोई भी प्लास्टिक का प्रोटेक्शन नहीं था, तो मैं इस तरीके से फ़ोन यूज़ कर रहा था। और फ़ोन दोस्तों मेरा भाई आया, मुझे मतलब ठेल दिया, तो फ़ोन मतलब नीचे गिर गया था। तो नीचे गिरने की वजह से दोस्तों यहाँ से फ़ोन का डिस्प्ले क्रैक हो गया। उसके बाद मैंने ये केस यूज़ किया था, ये केस थोड़ा अच्छा नहीं था तो इसलिए मैं ये यूज़ नहीं कर रहा था। तो इस केस में दोस्तों, इस केस में थोड़ी प्रोटेक्शन हमें मिल जाती है। अगर आप देखें, मैं बी रोल डालूंगा, यहाँ से हमें थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो अगर दोस्तों ये केस लगा हुआ होता तो बहुत ही ज़्यादा चांस थी कि फ़ोन की डिस्प्ले का हाल ऐसा नहीं होता, लेकिन ये केस लगा हुआ नहीं था, दूसरा केस लगा हुआ था। तो अभी दोस्तों आपके मन में ये सवाल होगा कि कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन अगर हम लोग परचेस करते हैं तो उसके डिस्प्ले को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। सबसे पहले दोस्तों, जो आपके फ़ोन के साथ इंक्लूडेड केस आता है उसे ही यूज़ करना बेटर होता है, क्योंकि उसमें कंपनी ने रिसर्च करके वो केस बनाया हुआ होता है, तो वही केस आप यूज़ करें। अगर कंपनी वाला केस Realme GT60 में लगा हुआ होता तो ऐसा हाल इस फ़ोन का बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं OnePlus 12R की बात करूँ, 13R की, इसमें भी कंपनी फिटेड केस है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये केस फिट हो जाता है। तो कंपनी फिटेड केस को ही ज़्यादा यूज़ करें। और अगर आप थर्ड पार्टी केस यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि कॉर्नर्स आपके प्रोटेक्टेड होने चाहिए। थोड़े कॉर्नर से जो केस है वो बाहर प्रोट्रूड करना चाहिए, थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, वैसा ही केस आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। और रबर केस आप लोग यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और एंडिंग में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन हो जाती है जो डिस्प्ले के ऊपर हम लोग स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हैं। इस फ़ोन में वो स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं था, इसलिए इस फ़ोन की ऐसी हालत हुई। तो स्क्रीन प्रोटेक्टर दोस्तों ज़रूर से आप लोगों को अपने कर्व वाले फ़ोन में लगाना चाहिए। और इसके रिलेटेड दोस्तों मैंने वीडियो भी बनाई है कि किस तरह से आप अपने कर्व वाले डिस्प्ले फ़ोन के साथ स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाई कर सकते हैं घर पे बैठे, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। तो एंडिंग में दोस्तों स्क्रीन प्रोटेक्टर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके फ़ोन के लिए। और खास करके अगर आपका फ़ोन कर्व डिस्प्ले वाला है तो उसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर ज़रूर से लगाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये गोरिल्ला ग्लास वगैरह दोस्तों ये लैब में टेस्ट होती है, तो रियल लाइफ में सीनेरियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहता है। तो रियल लाइफ में स्क्रैचेस आना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, फ़ोन का डिस्प्ले टूटना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो प्लीज़ सबसे पहली बात ये हो जाती है कि आप लोगों को जो कंपनी फिटेड केस है वही यूज़ करना चाहिए। अगर आपको दूसरा केस खरीदना है तो आपको इस तरीके का केस खरीदना है जिसमें आपको चारों तरफ से प्रोटेक्शन अच्छी मिले, और रबर का केस आप लोग को यूज़ करना है। और अगर आप स्नैप केस भी यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक का बना हुआ होता है, उसमें भी आप अगर नोटिस करें उसमें भी इस तरीके का प्रोटेक्शन चारों तरफ से होना चाहिए। और एंडिंग में दोस्तों आप लोगों को एक स्क्रीन प्रोटेक्टर अपने फ़ोन में ज़रूर से यूज़ करना चाहिए। और एंडिंग में दोस्तों अगर इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें, Realme GT60 की डिस्प्ले की प्राइस लगभग 7,000 रुपये है। तो मैंने अपना सबक दोस्तों 7,000 रुपये जलाकर फूंक कर मैंने सबक अपना लिया है। लेकिन मैं आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ कि किस तरह से आप अगर आपके पास अगर एक कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन है उसे प्रोटेक्ट करें। और आपको केस ज़रूर से यूज़ करना है, स्क्रीन प्रोटेक्टर ज़रूर से यूज़ करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि फ़ोन गिरे भी तो कॉर्नर में ना गिरे। आप दुआ करिएगा कि कॉर्नर में फ़ोन बिल्कुल ना टच हो, बिल्कुल ना गिरे। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। प्लीज़ ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और अगली वीडियो में फिलहाल होगी, इस वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में फिलहाल होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।